जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास है इवन के बारे में। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं कि इवन को कब कब और किस किस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। इवन का मतलब होता है भी और यहाँ तक की सेंस में हम इवन का यूज़ करते हैं। पर यदि इवन के साथ इवन इफ़ लगा दिया जाए, इवन के साथ आफ्टर लगा दिया जाए, इवन के साथ वेल लगा दिया जाए, के साथ सो लगा दिया जाए, तो किस तरीके से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आज की क्लास में आप इवन को डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शानदार शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इवन की। इवन के यदि हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है ही तक, यहाँ तक की। यदि इवन का यूज़ भी के सेंस में करते हैं, जैसे कि मैं भी वहाँ नहीं जाऊँगा, तब इवन हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है। इवन का जो पोजीशन होता है वो सेंटेंस के शुरुआत में होता है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले। इवन आई विल नॉट गो देयर। भी इवन के यहाँ भी होने से मतलब है कि कोई और भी है जो वो काम कर रहा है। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है, वह भी झूठ बोलता है, मतलब कोई और भी है जो झूठ बोलता है। इवन ही टेल्स अ लाई। वह भी बहुत सारा पैसा खर्च करता है। इवन ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी। वह भी अच्छे से पढ़ाई करती है। इवन सी स्टडीज वेल। बात करते हैं इवन के तक के या यहाँ तक के सेंस के लिए। यहाँ तक कि उसने मुझे नहीं बताया। ही डिड नॉट इवन टेल मी। यहाँ तक कि के सेंस में इवन का यूज़ करते हैं, तब इवन का यूज़ मेन वर्ब से पहले करते हैं। उसने मुझसे पानी तक नहीं पूछा। ही डिड नॉट इवन ऑफर मी ए ग्लास ऑफ वाटर। मेरे पास बाइक तक नहीं है। आई डोंट हैव इवन बाइक। मैं उसे माफ़ तक नहीं करूँगा। आई विल नॉट इवन फॉरगिव हिम। करते हैं इवन के आगे जब कोई भी वर्ड को ऐड कर देते हैं तब उसका मीनिंग क्या होता है और उसे किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इवन के साथ यदि बेटर का यूज़ हो, इवन बेटर, तो इसका मतलब हो जाता है और भी बेहतर, कहीं ज़्यादा अच्छा। इवन बेटर का यूज़ सेंटेंस में तब करते हैं जब कभी भी कोई दो चीज़ें हैं। मान लीजिए कोई मोबाइल है जो आपने नया ख़रीदा है और एक पुराना मोबाइल था। आपको बताना है कि जो नया मोबाइल है वो पहले से भी बेहतर है। मतलब जब कभी भी आपको तुलना करनी हो वहाँ पर इवन बेटर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका पुराना मोबाइल अच्छा था पर नया और भी बेहतर है। हिज ओल्ड मोबाइल वॉज गुड बट न्यू मोबाइल इज़ even better. Let's take another example. तुम्हारी पहली ड्रेस अच्छी थी पर ये वाली और भी अच्छी है या और भी बेहतर है। Your first dress was good but this is even better. करते हैं even so की। इसका मतलब होता है फिर भी। जब कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट बातें बतानी हो, मतलब जब कभी भी ऐसा कहना हो कि ऐसा होने के बावजूद भी ऐसा कर रहे हो, वहाँ पर इवन सो का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे सर में दर्द है फिर भी तुम अखबार पढ़ रहे हो। यू हैव हेडेक इवन सो यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। बारिश हो रही थी फिर भी वह बाहर गया। इट वॉज रेनिंग इवन सो ही वेंट आउटसाइड। तुमसे झूठ बोला फिर भी तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो। ही टोल्ड अ लाई फ्रॉम यू इवन सो यू आर प्रेजिंग हिम। बात करते हैं इवन नाउ की। यदि इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है अब भी, और ये सेंटेंस में तब यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ अभी भी चली आ रही है। एग्जाम्पल, वह अभी भी सच नहीं बोलता है।
इवन नाउ ही डजंट स्पीक द ट्रुथ। इवन नाउ का यूज़ आप सेंटेंस की शुरुआत में भी कर सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। मैं अब भी उस पर विश्वास नहीं करती हूँ। आई डोंट ट्रस्ट हिम इवन नाउ। अब भी वह इसी घर में रह रहा है। इवन नाउ ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस। भी वह तुम्हारा दोस्त है। इवन नाउ ही इज़ योर फ्रेंड। बात करते हैं इवन इफ़ की। यदि इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है चाहे या भले ही। सेंटेंस में इसे कहना चाहें तो कह सकते हैं भले ही बारिश हो हम मैच खेलेंगे। इवन इफ़ इट रेन वी विल प्ले मैच। इवन इफ़ इट रेन्स, इसके बाद कॉमा आएगा, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आएगा। इफ़ वाले सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं। सबसे पहला जो क्लॉज होता है उसके बाद, यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करेंगे। जैसे कि अगला सेंटेंस है, भले ही वह गरीब है फिर भी वह खुश है। यानी कि वह भले ही गरीब है खुश है। इवन इफ़ ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी। ये मेरे पास बहुत सारा समय है लेकिन मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहती, वेस्ट नहीं करना चाहती। इवन इफ़ आई हैव मोर टाइम आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम। बात करते हैं इवन आफ्टर की। यदि इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होगा इसके बाद भी या इसके बावजूद भी। सेंटेंस में यदि इसे कहना चाहें तो कह सकते हैं लगने के बावजूद भी वह क्रोधित नहीं है। ही इज़ नॉट एंग्री इवन आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड। इवन आफ्टर वाला जो सेंटेंस होगा इसमें दो सेंटेंसेस होंगे। सबसे पहला जो सेंटेंस होगा उसके बाद कॉमा लगाएंगे और इसके बाद इवन आफ्टर प्लस नेक्स्ट सेंटेंस। इसी का एक और एग्जांपल है, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है फिर भी या इसके बाद भी वह बहुत पैसा खर्च करता है। He does not have enough money even after he spends a lot of money. वह अमीर है इसके बाद भी वह कंजूस है। He is rich even after he is miser. नेक्स्ट बात करते हैं even when की। इसका हिंदी मीनिंग है जब तब भी। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं थकी हुई है तब भी काम कर रही है। इवन व्हेन शी इज़ टायर्ड शी इज़ वर्किंग। मैं उसे कॉल करती हूँ तब भी वह मुझसे बात नहीं करती है। इवन व्हेन आई कॉल हर शी डजंट टॉक टू मी। जबकि ये कार महंगी है तब भी मैं इसे खरीदूँगा। इवन व्हेन दिस इज़ एन एक्सपेंसिव कार आई विल बाय दिस। नेक्स्ट बात करते हैं इवन एज की। इसका मतलब होता है जैसे ही वैसे। सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं जैसे ही उसने मुझे आवाज़ दी मैं वहाँ गई। सबसे पहले इवन एज लगाएंगे, फिर पहला सेंटेंस बनाएंगे और उसके बाद कॉमा और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कि जैसे ही उसने मुझे आवाज़ दी, यानी कि इसमें एक काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम होता है। तो सबसे पहले इवन एज ही कॉल्ड मी और इसके बाद कॉमा आई वेंट देयर। जैसे ही मैं आया वैसे ही वह चली गई। इवन एज आई केम सी वेंट। जैसे ही उसने शोर मचाया मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। इवन एज ही मेड अ नॉइस आई स्लैप्ड हिम। बात करते हैं इवन दो की। इसका हिंदी मीनिंग होता है हालांकि फिर भी। हालांकि और फिर भी के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है वह साधारण है फिर भी सुंदर है। तो सबसे पहले यूज़ करेंगे इवन दो सी इज़ सिंपल और इसके बाद कॉमा लगाएंगे सी इज़ ब्यूटीफुल। ऐसे भी बना सकते हैं सी इज़ सिंपल इवन दो सी इज़ ब्यूटीफुल। यानी कि एक सेंटेंस के बाद हम इवन दो लगा सकते हैं और कॉमा नहीं लगाएंगे उस सिचुएशन में और इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस बना सकते हैं। तो
का यूज़ वहाँ किया जाता है जब दो कॉन्ट्राडिक्ट बातें की जाती हैं, जैसे कि वह साधारण है फिर भी वह सुंदर है। जहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो वहाँ पर इवन दो का यूज़ किया जाता है। वह बीमार था फिर भी स्कूल गया। इवन दो ही वॉज सिक ही वेंट टू स्कूल। हालांकि मैं उससे बात करना चाहती हूँ फिर भी वह मुझसे बात नहीं करती है। इवन दो आई वॉन्ट टू टॉक टू हर शी डज नॉट टॉक टू मी। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए लेसन के साथ।